क्या आप जानते हैं, सावन के महीने में एक ऐसा दिन आता है जब भगवान शिव स्वयं ये देखते हैं कि उनके भक्त उनकी बातों को कितना मानते हैं। और अगर उस दिन आपने अनजाने में भी कुछ गलत कर दिया तो कहा जाता है कि जो आशीर्वाद आपको मिलना था वो रुक सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सावन के शनिवार की। ये वो दिन है जब शिव भक्ति और शनि की ऊर्जा दोनों एक साथ मिलती है। और अगर इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान न रखा जाए तो प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस दिन में जो इसे इतना खास और इतना सतर्क रहने वाला बनाता है? चलिए इस रहस्य को आज विस्तार से समझते हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर सावन का महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है। सावन का महीना, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, भगवान शिव को सबसे प्रिय महीनों में से एक माना जाता है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि इसी महीने में देवी सती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक अन्य लोक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष भी इसी काल में भगवान शिव ने कंठ में धारण किया था, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। उस विष की तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल और दूध अर्पित किया और तभी से सावन में शिव को जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। ये महीना प्रकृति में भी बदलाव लेकर आता है। चारों ओर हरियाली, बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की बूंदें, मानो पूरी सृष्टि ही शिव भक्ति में डूब जाती है। अब बात करते हैं शनिवार की। हिंदू पंचांग में हर दिन किसी न किसी देवता या ग्रह से जुड़ा माना जाता है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन जब सावन के महीने में शनिवार आता है तो ये दिन और भी विशेष हो जाता है। शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव स्वयं भगवान शिव के परम भक्त है। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब शनिदेव को उनके पिता सूर्यदेव के श्राप के कारण कष्ट झेलना पड़ा, तब उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शिव और शनि दोनों की आराधना करेगा, उसके जीवन के कष्ट दूर होंगे। इसीलिए सावन में जब शनिवार आता है तो ये दिन दोहरे आशीर्वाद का दिन माना जाता है। लेकिन यहीं से एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति असावधानी बरतता है वो अनजाने में शिव और शनि दोनों की ऊर्जा को नाराज कर सकता है। और यहीं से इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है। आइए अब समझते हैं वे कौन सी बातें हैं जिनका सावन के शनिवार को विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात आती है इस दिन क्रोध और वाद विवाद से बचने की। शास्त्रों में बार बार यह बताया गया है कि भगवान शिव संयम और शांति के प्रतीक है। वे स्वयं महायोगी हैं जो हिमालय की गुफाओं में घंटों समाधि में लीन रहते हैं। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि आखिर उनकी पूजा करने का सबसे सरल किंतु सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है। भगवान शिव ने उत्तर दिया था कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चे अर्थों में मेरी पूजा करता है। इसलिए सावन के शनिवार को जब शिव और शनि दोनों की कृपा एक साथ बरसती है, उस दिन क्रोध करना, किसी से झगड़ा करना या कठोर वचन बोलना अत्यंत अशुभ माना जाता है। लोक मान्यता है कि इस दिन क्रोध करने से न केवल शिव जी नाराज होते हैं, बल्कि शनिदेव की दृष्टि भी टेढ़ी हो सकती है, जिससे जीवन में बाधाएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इस दिन मांसमदिरा और तामसिक भोजन से पूर्ण रूप से दूर रहना। सावन का पूरा महीना ही सात्विकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन शनिवार के दिन इसका महत्व और बढ़ जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव योगी स्वभाव के हैं। वे सादगी और वैराग्य के प्रतीक हैं। ऐसे में जब कोई भक्त इस पवित्र दिन पर तामसिक भोजन ग्रहण करता है तो ये माना जाता है कि वो अपने भीतर की ऊर्जा को अशुद्ध कर रहा है, जो शिव भक्ति के मूल भाव के विपरीत है। साथ ही शनिदेव के संदर्भ में भी
ये मान्यता है कि तामसिक प्रवृत्तियां अपनाने से शनि की कृपा के बजाय उनकी कठोरता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन फलाहार, सात्विक भोजन और उपवास को विशेष महत्व दिया जाता है। अब आते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण बात पर, जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। सावन के शनिवार के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए, ऐसी लोक मान्यता प्रचलित है। ये मान्यता केवल इस दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि सामान्यतः शनिवार के दिन भी इसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिन शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव के संदर्भ में शरीर की स्वच्छता से जुड़े ऐसे कार्यों को टालने की परंपरा रही है। जब यही शनिवार सावन के पवित्र महीने में आता है, तो इस नियम का पालन और भी आवश्यक माना जाता है। हालांकि ये ध्यान रहे कि ये मान्यता क्षेत्र और परंपरा के अनुसार भिन्न हो सकती है और ये किसी वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित नहीं, बल्कि लोक परंपरा पर आधारित है। यहीं से इस कथा का सबसे भावुक और गहरा हिस्सा शुरू होता है। शिव पुराण में एक सुंदर प्रसंग आता है, जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति को उनके बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उनके हृदय की सच्चाई से मापते हैं। एक बार की बात है, एक निर्धन लकड़हारा सावन के महीने में जंगल से लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करता था। वो इतना गरीब था कि उसके पास पूजा के लिए फूल, फल या धन कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके हृदय में शिव के प्रति अगाध श्रद्धा थी। एक सावन के शनिवार की शाम वो जंगल में भटकते हुए एक पुराने शिवलिंग के पास पहुंचा। अंधेरा हो चला था और वो डर के कारण घर नहीं जा सका। उसने सोचा, आज की रात यही इस शिवलिंग के पास बिता दूं। रात भर वो जागता रहा और डर के कारण अनजाने में अपने आंसुओं की बूंदें शिवलिंग पर टपकती रही। सुबह होते होते उसे नींद आ गई। जब वो जागा तो उसने देखा कि शिवलिंग पर ताजे बेलपत्र और फूल स्वयं ही अर्पित थे, मानो रात भर किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी अनजानी भक्ति को स्वीकार कर लिया हो। कहा जाता है कि उस रात भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हुए, क्योंकि उस लकड़हारे ने अनजाने में ही रात्रि जागरण किया, संयम रखा और अपने भीतर की सच्ची श्रद्धा को बनाए रखा। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए सावन के शनिवार को केवल नियमों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उन नियमों के पीछे छिपे भाव को समझना भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन इसके साथ ही एक और बात का उल्लेख आवश्यक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। शास्त्रों और लोक मान्यताओं में यह भी बताया गया है कि सावन के शनिवार को शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम या सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। यह परंपरा इसलिए मानी जाती है क्योंकि भगवान शिव को सहार और वैराग्य का प्रतीक माना गया है। वे संसारिक श्रृंगार से परे हैं। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग पर केवल जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भस्म ही अर्पित करने की परंपरा है, क्योंकि ये वस्तुएं उनके वैराग्य और तपस्वी स्वभाव के अनुरूप है। यदि इस परंपरा के विपरीत जाकर शिवलिंग पर श्रृंगार से जुड़ी वस्तुएं चढ़ाई जाएं, तो प्रचलित मान्यता के अनुसार ये अशुभ माना जाता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पक्ष की, जो शायद इस पूरी कथा का सबसे भावनात्मक हिस्सा है। सावन के शनिवार के दिन किसी भी जरूरतमंद, गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान करना या उसे खाली हाथ लौटाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता माना जाता है और भगवान शिव को दीन दुखियों का रक्षक कहा गया है। भागवत पुराण और शिव पुराण दोनों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जहां भगवान स्वयं भिखारी, साधु या असहाय व्यक्ति का रूप धारण करके अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इस पवित्र दिन किसी गरीब या असहाय की सहायता करने से इनकार करता है या उसका अपमान करता है, तो ये माना जाता है कि वो अनजाने में स्वयं शिव और शनि दोनों को अप्रसन्न कर रहा है। इसके विपरीत इस दिन दान करना, अन्न वस्त्र बांटना और असहायों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है।
यहीं से इस कथा का एक और गहरा पक्ष उजागर होता है। सावन के शनिवार को झूठ बोलने और छलकपट करने से भी विशेष रूप से बचने की सलाह दी जाती है। भगवान शिव को सत्य और सरलता का प्रतीक माना जाता है। वे अत्यंत सरल स्वभाव के हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। दूसरी ओर शनिदेव न्याय के प्रतीक है और कर्मों का फल देने वाले माने जाते हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति इस विशेष दिन पर छल, कपट या झूठ का सहारा लेता है, तो लोक मान्यता के अनुसार ये उसके कर्मों में गहराई से दर्ज हो जाता है और आगे चलकर इसका प्रभाव उसके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब हम आते हैं इस कथा के एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर, जो हमें सिखाता है कि इन सभी नियमों के पीछे का उद्देश्य क्या है। एक बार की बात है, काशी नगरी में एक व्यापारी रहता था जो अत्यंत धनवान था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी और अहंकारी था। वो प्रतिवर्ष सावन में बड़े बड़े आयोजन करता, महंगे वस्त्र, आभूषण और स्वर्ण से शिवलिंग का श्रृंगार करवाता, लेकिन अपने नौकरों और गरीबों के साथ अत्यंत कठोरता से पेश आता था। एक सावन के शनिवार, जब वो अपने भव्य पूजा आयोजन की तैयारी कर रहा था, तभी एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आया। व्यापारी ने क्रोध में आकर उस साधु को अपमानित करते हुए भगा दिया, ये कहते हुए कि आज उसके पास इतने महत्वपूर्ण आयोजन में समय नहीं है। उस रात व्यापारी को स्वप्न आया, जिसमें उसने देखा कि भगवान शिव स्वयं उससे कह रहे हैं, तुमने आज मुझे ही अपने द्वार से लौटा दिया। मुझे स्वर्ण और वस्त्रों की आवश्यकता नहीं, मुझे तुम्हारे हृदय की करुणा चाहिए थी। व्यापारी की नींद टूट गई और वो घबराकर उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह वो स्वयं उस साधु को ढूंढने निकला, उससे क्षमा मांगी और उसी दिन से उसने अपने स्वभाव में बदलाव लाना शुरू किया। कहा जाता है कि उसके बाद उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया, न केवल धन के रूप में, बल्कि मन की शांति के रूप में भी। ये कथा हमें ये गहरा संदेश देती है कि भगवान शिव के नियमों का पालन केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे आचरण, हमारे व्यवहार और हमारे हृदय की शुद्धता से जुड़ा है। सावन का शनिवार दरअसल एक अवसर है स्वयं के भीतर झांकने का, अपने स्वभाव में संयम लाने का और अपने कर्मों को शुद्ध करने का। अब बात करते हैं इस दिन क्या करना चाहिए ताकि भगवान शिव की कृपा बनी रहे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और शिवलिंग पर जल तथा दूध अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना इस दिन को और अधिक फलदायी बनाता है। साथ ही शनिदेव की भी आराधना करनी चाहिए। उन्हें तिल के तेल का दीपक अर्पित करना और काले तिल, उड़द जैसी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी परंपराएं और मान्यताएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों और संप्रदायों में अलग अलग रूप में प्रचलित है। इसलिए अपने परिवार की परंपरा और अपनी श्रद्धा के अनुसार इनका पालन करना उचित रहता है। अब हम इस कथा के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे कि आखिर इन सब बातों का वास्तविक अर्थ क्या है। ये मत सोचिए कि भगवान शिव किसी छोटी सी भूल पर क्रोधित हो जाते हैं या उनका आशीर्वाद इतनी आसानी से रुक जाता है। भगवान शिव तो करुणा के सागर हैं। वे भोलेनाथ कहलाते हैं क्योंकि वे अपने भक्तों की छोटी छोटी भूलों को क्षमा कर देते हैं। ये सारे नियम वास्तव में हमें अनुशासन, संयम और आत्मनियंत्रण सिखाने के लिए बनाए गए हैं। सावन का महीना और उसमें आने वाला शनिवार हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। संतुलन भोजन में, संतुलन वाणी में और संतुलन अपने व्यवहार में। आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में, जहां हर कोई क्रोध, प्रतिस्पर्धा और भागदौड़ में उलझा हुआ है, सावन का ये पवित्र समय हमें रुककर सोचने का अवसर देता है। क्या हम अपने क्रोध पर नियंत्रण रख पा रहे हैं? क्या हम अपने आसपास के जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं? क्या हमारा आचरण सत्य और सरलता पर आधारित है? यही वे प्रश्न हैं
जो सावन का शनिवार हमसे पूछता है। तो मित्रों, ये थी सावन के शनिवार से जुड़ी वे महत्वपूर्ण बातें, जिनका ध्यान रखने की सलाह शास्त्रों और लोक परंपराओं में दी गई है। याद रखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महंगे आयोजन या बड़े दिखावे की आवश्यकता नहीं, बल्कि आवश्यकता है एक शुद्ध हृदय की, एक सच्चे मन की और दूसरों के प्रति करुणा की। अगर आपने इस कथा से कुछ नया सीखा हो, अगर इसने आपके मन को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं सबसे पहले देख सकें। और हां, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपके परिवार में भी सावन के शनिवार से जुड़ी कोई खास परंपरा निभाई जाती है? आपके अनुभव और विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।